हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बीकॉम और बीबीए के सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिपार्टमेंटल। तो आज हम लोग डिपार्टमेंटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिपार्टमेंटल क्या है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या अकाउंट कैसे बनाने हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट है क्या? जैसे हम लोग देखते हैं हमारे देश में बड़े बड़े कुछ मल्टीपल शॉप्स हैं, शॉपर स्मार्ट हैं, जिसमें हम लोग को एक बड़े बिजनेस हाउस में कई अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार तो खैर बंद हो गया, पहले जो था। या आज अगर हम लोग जियो मार्ट या रिलायंस ट्रेंड या रिलायंस फ्रेश का बात करें तो इसमें एक ग्रॉसरी डिपार्टमेंट है, दूसरे फ्लोर में जो है क्लोथ्स एंड कॉस्ट्यूम्स, दूसरे फिर नेक्स्ट आपका एक डिपार्टमेंट हो सकता है जेम्स एंड ज्वेलरी का, एक और दूसरा डिपार्टमेंट हो सकता है फर्नीचर का, एक तीसरा डिपार्टमेंट हो सकता है मोबाइल एंड एसेसरीज़ का, फिर एक डिपार्टमेंट हो सकता है कुछ मशीनरीज़ का, टेलीविज़न्स और वगैरह वगैरह। तो इस तरह से अगर कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस हाउस, ये कंपनी या फर्म ये जानना चाहती है कि हमारे किस डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में हमारा कितना खर्चा गिर रहा है, उससे हम लोगों को रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, सेल्स कितना है, हर एक डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कितना रुक रहा है साल के अंत में, और कॉम्पेटिटिव स्टडी अगर कोई बिजनेस करना चाहे यानी पिछले साल इस डिपार्टमेंट में कितना मुनाफा या प्रॉफिट कमाया है और उसके पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया है, आने वाले वर्षों में क्या चांसेस है कि प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बिजनेसमैन एक डिपार्टमेंटल अकाउंट ओपन करता है, जहां सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन में आपके एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या इसका पार्टिसिपेशन है, ये अलग अलग हम लोग जान सकते हैं। इससे अगर कोई डिपार्टमेंट हम लोग को वीक लग रहा है तो बिजनेसमैन या कोई फर्म या कंपनी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर ज़्यादा फोर्सफुली अपना जो है मॉनिटर करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस अपना बढ़ाएंगे, मैनेजमेंट को सही करेंगे और अपने सेल एंड रेवेन्यू टर्नओवर को बढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अब डिपार्टमेंटल का क्या है, कुछ मीनिंग वगैरह आपने सुना, देखते हैं यहाँ। अ बिजनेसमैन मेंटेन्स records of each department separately, profit and loss account of each department also prepared separately। कहता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट में सारे बिजनेसमैन जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। द अकाउंटिंग मेथड यूज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड वर्किंग एबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल अकाउंट। कहता है कि एक एक डिपार्टमेंट का जो वर्किंग एबिलिटी है प्रॉफिट या लॉस जनरेट करने का और उनका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इन सब को एक सिंगल वर्ड में अगर हम लोग कहें, कैलकुलेट करने को सिंगल वर्ड में अगर कहें तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इसी को हम लोग बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें, वी कैन से दैट व्हेन अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कहता है कि जब कोई एक बिजनेस जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं, वट एवर अकाउंट्स आर prepared to know the financial position of the firm of the business is known as a departmental account। कहता है कि अगर कोई बिजनेस अपने बिजनेस को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है और उस सारे डिपार्टमेंट का सेपरेटली वो प्रॉफिट या लॉस जानना चाहता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है डिपार्टमेंट वाइज, तो ऐसे केसेस में वो डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाता है। इसी को हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट कहते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या है ऑब्जेक्टिव्स, खासियत मतलब, आइए। तो सबसे पहले फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट सेपरेटली। सारे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस जो है अलग अलग बनाए जा सकते हैं, अलग अलग बनाए जाते हैं। फाइंडिंग आउट प्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रेजेंट टाइम का, प्रेजेंट पोजिशन बिजनेस का पता चलता है, इसलिए भी हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं। फाइंडिंग आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा सेपरेटली, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग सेपरेटली। टू कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द प्रीवियस ईयर विद द करंट ईयर, पिछले साल का जो फाइनेंशियल पोजीशन था ईच डिपार्टमेंट का और इस साल का जो उसका फाइनेंशियल पोजीशन है, आपस में कंपेयर करके कॉम्परेटिवली हम लोग स्टडी कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन घटा है, बढ़ा है, अच्छा हुआ है, पहले से साउंड पोजीशन हुआ है या लिबरल हो गया है। टू नो द सेल्स ऑफ इच डिपार्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, हर साल हमारे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सेल जो है बढ़ रहा है या घट रहा है, ये भी पता चलेगा आपको। चेंज इन सेल्स ऑफ इच डिपार्टमेंट हैज़ बीन फाउंड आउट बाय
कंपेयरिंग इट विद द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के सेल्स से इस डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का सेल्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सेल्स का। फाइंडिंग आउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग एबिलिटी ऑफ इच डिपार्टमेंट एंड टू कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर, हर साल का प्रॉफिटेबिलिटी हमारा बिजनेस का बढ़ रहा है या घट रहा है, और पिछले साल के प्रॉफिटेबिलिटी का इस साल के प्रॉफिटेबिलिटी से हम लोग कंपेयर कर सके, इसलिए भी डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाया जाता है। इतने सारे इसके फीचर्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कह सकते हैं। कुछ फार्मूला हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ सकता है, क्लास 11 में आप लोगों ने देखा होगा, आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। डेटर्स पर अगर कोई बैड डेट है उसके लिए अगर बिजनेस प्रोविजन करता है, मतलब क्या, मतलब हम लोग जो उधार में माल बेचते हैं XYZ किसी को भी, तो जो माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स हैं, तो हर साल कुछ ना कुछ पैसा हमारा इन पर डूब जाता है। कुछ सेलर्स कुछ हमारे डेटर्स जो है पैसा नहीं देते हैं, वो सिटी चेंज कर देते हैं, शहर छोड़कर चले जाते हैं, उनका आर्थिक स्थिति बड़ा गड़बड़ हो गया है, फिनेंशियल पोजीशन गड़बड़ हो गया है, इसी कारण वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो ऐसे केसेस में हमारा तो पैसा डूब जाता है। तो बैड डेट के लिए हम लोग को प्रोविज़न पहले से बिजनेस में करके रखना पड़ता है, ताकि हम लोग एक्यूरेट और द एप्रोप्रिएट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सके, जिसके लिए प्रोविज़न फॉर बैड डेट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बैड डेट जो हमारा होगा या सन्ड्री डेटर्स, तो उस सन्ड्री डेटर में से फर्दर बैड डेट, यानी अभी जो बैड डेट हमारा हुआ है उसको माइनस कर लेंगे इनटू रेट बाय 100। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा 1 लाख रुपए का अगर हमारा डेटर्स है और इस साल हमारा जो है 2000 रुपये का फर्दर बैड डेट अगर है, तो जो बचा अमाउंट है उसका 10% अगर हम लोग कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 98,000 का 10%, 9,800 रुपया हमारा बैड डेट के लिए हम लोगों ने प्रोविज़न कैलकुलेट कर लिया। ये PL अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना पड़ सकता है। वैसे ही अगर हम लोगों को डेटर्स पर अगर डिस्काउंट देने के लिए प्रोविज़न करना है, तो फिर हम लोग फर्दर, तो डेटर में से पहले हम लोग फर्दर बैड डेट, यानी यही वाला फर्दर बैड डेट हम लोग लेस कर देंगे, और फिर न्यू बैड डेट जो होगा उसको हम लोग, यानी फर्दर बैड डेट पहले से लेस करेंगे, और ये तो हो गया खैर न्यू बैड डेट, इसको भी लेस कर देंगे, और फिर हमारा जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग, उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उस पर हम लोग इनटू रेट बाय 100 करके फिर हम लोग प्रोविज़न कैलकुलेट कर देंगे कि डिस्काउंट पर हम लोग को कितना प्रोविज़न देना है। तीसरा हो गया, अगर केटर्स पर अगर हम लोग को डिस्काउंट के लिए अगर प्रोविज़न करना हो, तो यानी केटर्स पर डिस्काउंट हम लोग को मिलता है, केटर्स से डिस्काउंट हम लोग को मिलता है, तो सन्ड्री केटर्स इनटू रेट बाय 100 क्लास 11 में आपने पढ़ा है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो जी, अब नेक्स्ट पेज। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट हम लोग बनाते कैसे हैं, चलिए। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, यानी एक ऐसा अकाउंट जिसको बना करके हम लोग साल भर का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एक साथ पता कर लेंगे सारे डिपार्टमेंट का, इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए। तो ये रहा परफॉर्मा, आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट डालना है, हेडिंग। मैंने मान के चला है कि यहाँ 3 डिपार्टमेंट हमारे हैं, A, B और C, इस तीनों के लिए हम लोग डेबिट साइड में 3 कॉलम और एक टोटल का कॉलम, सेम ऐसा ही पर्टिकुलर्स A, B, C और टोटल का कॉलम हम लोग बना लेंगे। डेबिट साइड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्लास 11 में, आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक, ये जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट ही है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज हम लोग को अलग अलग करके सेपरेट कॉलम बना करके एक साथ बनाना है। अच्छा, डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है 2 तरह से बनता है, एक तो हो गया जॉइंट, यानी सारे डिपार्टमेंट के बदले एक साथ बन जाएगा, या ये कहो कि सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग अकाउंट बनाना हो, सेपरेट डिपार्टमेंट अकाउंट, या फिर जॉइंट डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो जनरली जॉइंट डिपार्टमेंटल अकाउंट ही ज़्यादा जो है रिलेवेंट है, प्रचलन में है, हम लोग यही बनाएंगे। तो सबसे ये डेट आप डाल देना है जिस दिन हम लोग बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2024, या ईयर का डेट आप डालना। सबसे पहले तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा सारे डिपार्टमेंट का अपना डाल देंगे, और टोटल अमाउंट हम लोग डाल देंगे टोटल वाले में।
उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग नेचर के हैं, प्रोडक्टिव नेचर के हैं, यानी सामान को, माल को तैयार करने में जितने खर्चे होते हैं सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कह सकते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। तो टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद अगर हम लोगों ने गुड्स खरीदा है तो टू परचेजेज आ जाएगा, लेस कर देंगे हम लोग रिटर्न, और फिर आउटर कॉलम में रिटर्न लेस करने के बाद ही सारे डिपार्टमेंट में हम लोग परचेज का अमाउंट डाल देंगे, और ये रहा टोटल। इसके बाद टोटल वाले कॉलम से जो है सारे डिपार्टमेंट का इकट्ठे हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एक साल का पता चल जाएगा, इसीलिए टोटल का कॉलम है। इसके बाद टू वेजेस, वेजेस सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग, और फिर टोटल। टू कैरेज इनवर्ड टू फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री के लाइटिंग में जो खर्च हुआ है वगैरह वगैरह, इसी तरह के एक्सपेंसेस होंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में हम लोग डालेंगे सबसे पहले बाय सेल्स। इस साल हम लोगों ने माल कितने का बेचा है, बाय सेल्स। अलग अलग डिपार्टमेंट का सेल्स डाल देना है, और फिर सारा का टोटल। फिर बाय, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है एक दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो अगर कोई एक डिपार्टमेंट से हम लोगों ने कुछ गुड्स, कुछ माल दूसरे डिपार्टमेंट को अगर हम लोगों ने भेजा है, ट्रांसफ़र किया है, तो क्या होगा, जैसे सेल साइड है क्रेडिट साइड में, अगर हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा, बाय ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ए। हम लोगों ने ए डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया है, कहाँ से ट्रांसफ़र किया है जी, सी डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र किया है। तो फिर देखिए, तो अगर हम लोगों ने सी डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र किया है तो सी डिपार्टमेंट में हम लोग को अमाउंट डालना है, टोटल में तो आएगा ही, सी डिपार्टमेंट में अमाउंट डालना है। और ए डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ ए डिपार्टमेंट में आपका ये गुड्स जो है ट्रांसफ़र होकर के आ जाएगा, और लिखेंगे यहाँ टू गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट सी। सी डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र होकर गुड्स आ गया है। चलो जी, तो ये क्रेडिट साइड। अब हम लोग टोटल लगा लेंगे। क्रेडिट साइड सेल साइड है, जनरली इसका टोटल ज़्यादा होता है। तो बैलेंसिंग फिगर, सेल साइड क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, और बैलेंसिंग फिगर ये हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे, और फिर आगे चल करके हम लोग इसको अब यहाँ से हम लोग इसमें PL अकाउंट स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। ये ग्रॉस प्रॉफिट CD हो गया, ट्रांसफ़र करके इधर आ जाएगा हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर के आ गया। इसके बाद ट्रेड PL अकाउंट में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। PL अकाउंट के डेबिट साइड में सारे बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी, एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इस तरह के सारे एक्सपेंसेस, या ये ऐसे कर ले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर ऐसे कह लें कि जितने भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री के बाद होते हैं, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद जितने एक्सपेंसेस इस गुड्स पर हम लोग करते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस जो है PL नेचर के होंगे और PL अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जैसे
टू सैलरी, जो हम लोग सैलरी को स्टाफ को जो हम लोग सैलरी दे रहे हैं, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू postage and telegram, to telephone expenses, to advertisement expenses। इस तरह से सारे एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे। इस प्रॉफिट में से अगर कुछ इनकम होंगे, इनडायरेक्ट इनकम, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर कुछ डिस्काउंट हम लोगों ने रिसीव किया है तो उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना है। अगर कोई इंटरेस्ट या कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव किया बिजनेस के लिए इनकम हो जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट है। जनरली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि हाँ हमारे इस क्वेश्चन में टोटल क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। सेम टोटल हम लोग दोनों साइड कर देंगे और फिर टोटल करने के बाद यहाँ हम लोग डालेंगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। सारा कुछ होने के बाद हमारा यहाँ पर अपने आप नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा परफॉर्मा या फॉर्मेट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस है, हम लोगों ने देखा है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, यानी बिजनेस में, बिजनेस हाउस में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, सेपरेटली क्वेश्चन में गिवन होंगे, और कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जो सारे डिपार्टमेंट के लिए इकट्ठे एक साथ वो एक्सपेंस होंगे, जिसको हम लोग जॉइंट एक्सपेंसेस कह सकते हैं, या जिसको हम लोग की डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं फॉर इच डिपार्टमेंट, और इकट्ठे एक साथ एक एक्सपेंस रहेगा। ऐसे एक्सपेंसेस को, यानी ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे जी? अब तो ये प्रश्न है। इसके लिए कुछ बेसिस है। अगर क्वेश्चन ही कहता है कि इस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करो, फलाने बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हम लोग उसी बेसिस पर, सेल्स बेसिस पर, वेजेस बेसिस पर, या परचेजेस बेसिस पर, या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इच डिपार्टमेंट बेसिस पर अगर करना है तो हम लोग वैसे कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी एक्सपेंसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट में सेपरेटली कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस खर्च का कितना हिस्सा किस डिपार्टमेंट में डालना है, अगर क्वेश्चन में डिटेल नहीं है तो फिर किस बेसिस पर हम लोग इन सारे एक्सपेंसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका एक लिस्ट, एक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस का हम लोग लिस्ट यहां देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा है ये इनडायरेक्ट या जॉइंट एक्सपेंसेस एलोकेशन का बेसिस। एलोकेशन का मतलब होता है निर्धारण, कैसे अलग अलग हम लोग इसको। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, सेल्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्समैन कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, कैरेज आउटवर्ड, पैकिंग चार्जेस, सेल्स कमीशन, सैलरी ऑफ सेल्समैन, सेल्स एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं सेलिंग से रिलेटेड है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे करेंगे? तो सेल्स बेसिस पर करना चाहिए, तो नेट सेल्स रेशियो में, यानी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का सेल है मान लो 3 लाख, फिर 2 लाख और 1 लाख, तो 3:2:1 इनका अगर सेल्स है तो इस रेशियो में 3:1 रेशियो में हम लोग इस खर्च को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर 6000 खर्च है तो 3000, 2000, 1000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा ये रहा इनडायरेक्ट रिलेटेड टू परचेजेस, परचेज से रिलेटेड, अगर परचेज से रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, फ्रेट और कमीशन परचेज्ड, कमीशन ऑन परचेजेस, तो ऐसे क्या होने चाहिए? ये परचेज रेशियो में, यानी परचेज अगर हम लोगों ने किया है 10 लाख और 8 लाख, दो ही डिपार्टमेंट है, तो रेशियो बना लेंगे 5:4। और अगर हमारा ये जो कोई भी एक्सपेंसेस अगर हमारा 9000 का है तो 5000 और 4000 हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट, अगर हमारा रेंट हो
रेट्स हो, टैक्सेस हो, म्यूनिसिपल रेंट हो या टैक्सेस हो, तो कैसे करेंगे जी? तो कहता है एरिया या स्पेस ऑक्यूपाइड, किस डिपार्टमेंट में कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है। तो फिर एरिया ऐसे हो सकता है 1000 स्क्वायर फीट और 2000 स्क्वायर फीट, और हमारा टोटल एक्सपेंस मान लो अगर 6000 है तो 2000 और 4000 एक्सपेंस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरीके से। आगे अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, कहता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइटिंग पर जो खर्च हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हो रहे हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस किस डिपार्टमेंट में कितना हम लोगों ने बल्ब लगाया है, कितना हम लोगों ने फैन लगाया है, कूलर लगाया है, एसी लगाया है, ट्यूबलाइट लगाया है, कैमरे लगाए हैं, या दूसरा हो सकता है वोल्टेज यूज्ड इन ईच डिपार्टमेंट आल्सो कंसिडर्ड फॉर दिस पर्पस, यानी कितना वोल्टेज का कौन कौन सा चीज़ हम लोगों ने यहाँ लगाया है, यूज़ कर रहे हैं, उस बेसिस पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। गुड्स का इंश्योरेंस कैसे होगा? तो गुड्स यानी स्टॉक, तो जिस डिपार्टमेंट में जितने का स्टॉक है उस हिसाब से, स्टॉक है 10 लाख रुपए का, स्टॉक है 4 लाख रुपए का, तो 10:4 यानी कह ले तो 5:2 के रेशियो में इंश्योरेंस का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होगा। इलेक्ट्रिक एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक और पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जी? देखिए इलेक्ट्रिक और पावर का मतलब हो रहा है हेवी इलेक्ट्रिक और पावर, जिससे कि बड़ी बड़ी मशीनें और प्लांट रन करते हैं हम लोग। ये जो खर्च है ये ऑन द बेसिस ऑफ एचपी कंज्यूम्ड, एचपी का मतलब हॉर्स पावर कंज्यूम्ड बाय ईच मशीनरी इन ईच डिपार्टमेंट। एक एक डिपार्टमेंट में जो मशीनरी हैं उन्होंने कितना हॉर्स पावर कंज्यूम किया है इलेक्ट्रिसिटी का, उस बेसिस पर इफ ईच डिपार्टमेंट हैज सेपरेट मीटर, या फिर दूसरा हो सकता है मीटर लगे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट का मीटर रीडिंग जिस बेसिस पर है, तो मीटर रीडिंग बेसिस पर भी हम लोग इसको अलोकेट कर सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट, अभी तो 6 पॉइंट हुआ, कल ही 14 पॉइंट है। चलो जी पॉइंट 7 कहता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे अलोकेट करना है? तो जिस डिपार्टमेंट में जितने मशीन लगे हैं तो वैल्यू ऑफ मशीन के अनुसार डेप्रिसिएशन होगा। तो प्लांट या मशीन जो भी है, वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में जितने प्लांट लगे हैं उस हिसाब से। और सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर का कैसे कैलकुलेशन करना है जी? उनका जो रेम्युनरेशन पारिश्रमिक हम लोग पे कर रहे हैं, तो टाइम डिवोटेड इन ईच डिपार्टमेंट। हमारे जो फैक्ट्री मैनेजर्स हैं या जो मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर है, वो एक एक डिपार्टमेंट में कितना कितना टाइम दे रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में जितना टाइम वो दे रहे हैं उस टाइम का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और मैनेजर्स का रेम्युनरेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इकोनॉमिक सेफ्टी ऑफ द वर्कर सच एज, हम लोग जो इकोनॉमिक सेफ्टी है वर्कर्स का, उस पर जो एक्सपेंस करते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि वर्कमैन्स कमीशन, जो हमारे कर्मचारी हैं उनको अगर कमीशन देना हो तो ग्रेच्युटी है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी देते हैं, पेंशन देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं। अगर इंश्योरेंस या उनके वेलफेयर, उनके कल्याण पर अगर खर्च किया जा रहा है, कंपनी खर्च कर रही है अपने वर्कर्स पर, तो इन खर्चों को हम लोग सारे डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उनका अलोकेशन होगा वेजेस बेसिस पर, यानी सारे डिपार्टमेंट में, ईच डिपार्टमेंट में वेजेस का जो वॉल्यूम है उसी डिपार्टमेंट में, उसमें उतने वर्कर्स होंगे, इतने वर्कर्स तो इतने वेजेस पे कर रहे हैं हम लोग इस डिपार्टमेंट में, तो वेजेस के वैल्यू के अनुसार हम लोग जो है इन सारे का ग्रेच्युटी हो, प्रोविडेंट फंड हो, WCR वर्कमैन कंपनसेशन वगैरह को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पॉइंट 10 कहता है अदर एक्सपेंस रिलेटेड टू द वर्कर्स सच एज कैंटीन एक्सपेंसेस। कैंटीन एक्सपेंसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? वर्कर्स के नंबर ऑफ वर्कर्स रेशियो में, यानी 100 वर्कर्स हैं ए डिपार्टमेंट में, बी डिपार्टमेंट में 80 हैं, सी डिपार्टमेंट में 60 हैं, तो इसी डिपार्टमेंट में 10:8:6 रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी 5:4:3 रेशियो में। तो नंबर ऑफ वर्कर्स मैटर्स यहाँ। इंश्योरेंस ऑफ प्रीमाइसेस, यानी बिल्डिंग का अगर इंश्योरेंस, अगर पूरे बिल्डिंग में 4 डिपार्टमेंट हैं तो बिल्डिंग में टोटल जो बिल्डिंग का इंश्योरेंस पर खर्च हम लोग कर रहे हैं 1 साल का 1 लाख रुपया है। इस 1 लाख रुपये को अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जी? तो एरिया ऑक्युपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, उस बिल्डिंग में किस डिपार्टमेंट ने कितना एरिया ऑक्युपाई किया है या स्पेस ऑक्युपाई किया है उस बेसिस पर। तो प्रीमाइसेस ऑफ, तो स्पेस ऑक्युपाइड,
मशीनरी का रिपेयर पर हम लोग कैसे करेंगे, यानी मशीनरी में जो हम लोगों ने रिपेयरिंग पर जो खर्चा किया उसको कैसे, तो वैल्यू ऑफ मशीनरी इन ईच डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग जितना हम लोगों ने मशीनरी का वैल्यू है, ए डिपार्टमेंट में 10 लाख रुपए का मशीनरी है, बी डिपार्टमेंट में 12 लाख रुपए का मशीनरी है, और सी डिपार्टमेंट में जो है 20 लाख रुपए का मशीनरी है, तो इसी रेशियो में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कैसे होगा जी, तो इनकम पर जो लगाते हैं टैक्स उसको इनकम टैक्स, तो ये इनकम पर बेस्ड है, तो जिस डिपार्टमेंट का जितना इनकम है, इनकम यानी नेट प्रॉफिट, तो जिस डिपार्टमेंट का जितना नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट का अलग अलग हम लोग लिख करके रेशियो बना लेंगे और इनकम टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अदर एक्सपेंसेस, कुछ और भी एक्सपेंस अलग हो सकते हैं हमारे लिस्ट के बाहर, उनका क्या करना है जी, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड सिचुएशन, उनका जैसा नेचर है उनके नेचर के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार उस एक्सपेंसेस का हम लोग अलग बेसिस तैयार कर सकते हैं। चलो जी, अब अलग से जो हम लोगों ने देखा, एक फिर से हम लोगों ने खैर पढ़ ही लिया है, लेकिन फिर भी देखिए एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो हम लोग सेपरेटली ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना करके प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकते हैं, सेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट और इंक्रीजिंग अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट और नॉट, ये हमारे मैनेजमेंट को डिसाइड करने में कुछ नया अगर ऐड करना हो तो उसमें हेल्प करता है, इसलिए हमारा जो पोटेंशियल है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं डिपार्टमेंट का, ये चेक करने के लिए हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं। मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चल सकता है यूजर्स के लिए, डेटर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, आउटसाइडर्स के लिए, इनसाइडर्स के लिए। फ्रेंडली राइवलरी बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हेल्प टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एक फ्रेंडली राइवलरी, एक फ्रेंडली रिलेशन पूरे सारे डिपार्टमेंट के आपस में बन सके, डिपार्टमेंटल अकाउंट बना करके हम लोग को ये भी बेनिफिट मिल जाता है। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड स्टाफ कैन बी रिवॉर्डेड प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट्स, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का अगर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को, वर्कर्स को हम लोग रिवॉर्ड दे सकते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं, वो और मोटिवेटेड फील करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। इसलिए भी इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले इन द ईच डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में हम लोगों ने कितना कैपिटल लगा रखा है, कैपिटल को उस डिपार्टमेंट की ओर बढ़ाना है या घटाना है, ये पता चल जाएगा अगर हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाए तो। इट फैसिलिटेट्स the comparison of the expenses items with those in other departments and in the previous period, कहता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट बना करके हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं एक्सपेंसेस का, कि पिछले साल इस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस कितना हुआ था, इस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, या दो अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपेंस का आपस में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं और ये डिपार्टमेंटल अकाउंट बना करके ही पता चलेगा। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली एंड दस द एफिशिएंसी ऑफ इस डिपार्टमेंट कैन बी रिवैल्यूड, हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी स्टॉक हैं उसके स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और इनका एफिशिएंसी भी हम लोग चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल, डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है हम लोग को फ्यूचर में कुछ अगर हम लोग प्लानिंग, कुछ अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो उस प्लान के लिए हम लोगों को मदद करता है। एक बार फिर से ये एक्सपेंसेस का अलोकेशन का हमारा एक लिस्ट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चर्चा हम लोग पहले, चलो जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलो नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहले जो पेज में हम लोगों ने देखा है, चलो जी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब जो बच गए हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3, हाँ जी, ये स्टार्टिंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो जी, और अब ये पेज 2 में ये रहा आपका फॉर्मेट, परफॉर्मा का स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 1 में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये फॉर्मूला वगैरह जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी,
तो आज हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंट के बेसिक्स जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, और हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखा। एक्सपेंसेस का अलोकेशन कैसे करना है, डिपार्टमेंटल अकाउंट का परफॉर्मा यानी फॉर्मेट हम लोगों ने देख लिया है, सारा कुछ आज हम लोगों ने कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट का इस चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग बनाना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के पहले तब तक आप जो हैं इन सारा कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें, पढ़ लें, एक दो बार घुमा फिरा करके समझ लें, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें नेक्स्ट क्लास में तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।